Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. इस समय हम सफदरजंग हॉस्पिटल के मोर्चुरी में हैं और हम आपको एक बहुत ही दुखद डेवलपमेंट बताने वाले हैं। हमने एक लड़की की कहानी आपको बताई, 20 साल की थी, दलित लड़की थी। हम हाथरस गैंगरेप की बात कर रहे हैं और उस लड़की ने बहुत कोशिश की to live. She really fought very hard despite a gruesome incident that was inflicted on her. A gang rape. She was strangulated with her own dupatta. Her tongue was cut off. She was found in a pool of blood. I share these horrific details with all of you because I do not believe what has happened should be glossed over. But as she fought for her life, first at a hospital in Aligarh and then here in the national capital, that fight failed. She was the forgotten Nirbhaya. There were no mass protests for her. There were no prime-time debates for her. And today, she died after a valiant fight to live. संदीप, सबसे पहले तो हम सबकी तरफ से दिल बिल्कुल तोड़ने वाली ये खबर है। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि आपके दिल में अभी क्या गुजर रही होगी। आप छोटे भाई थे उनके? जी। और उनकी उम्र 20 साल और आपकी 19? हाँ। और जिन्होंने उनको ये किया उनका नाम भी संदीप था और ये तो कोइंसिडेंस की बात है कि आपका नाम भी संदीप है। आप थोड़ा बताएंगे, उन्होंने बहुत कोशिश की जीने की, बहुत कोशिश की लड़ने की। जी मैम, बताइए उसके बारे में थोड़ा, क्योंकि हम ये भी अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि उन्होंने पुलिस स्टेटमेंट दी, इस सब होने के बावजूद बहादुरी दिखाई, पुलिस स्टेटमेंट दी और उस पुलिस स्टेटमेंट के बेसिस पे अरेस्ट भी हुए हैं। बताइए सर, अभी आप देश को क्या कहना चाहते हैं? देश को ये कहना चाहेंगे, हमें न्याय और चाहिए और जो भी आरोपी हैं उनको सज़ा चाहिए, फांसी चाहिए उनको। हुआ क्या? क्योंकि ये जिन्होंने आपकी बहन को ये किया वो पहले भी आपके परिवार को कुछ साल पहले तंग कर चुके थे। उन्होंने आपको जात के बेसिस पर भी टारगेट किया क्योंकि आप दलित परिवार हैं। जी। क्या हुआ बताइए? ये मेरी बहन और मम्मी थी और मेरे भाई भी थे, तो ये खेत में चारा लेने के लिए गए थे, तो भैया एक बोझ काट के वो घर पे डालने के लिए चले गए। भैंस को वहाँ पे पानी पिलाने लग गए। मम्मी और मेरी बहन ये वहाँ पे काटती रहीं खेत में घास। जी। तो वहाँ पे ये गांव के 5-6 लड़के थे वैसे, तो ये वहाँ पे रोड पे घूमते रहे। इनका पहले से ही प्लानिंग हो गया था। अच्छा। हाँ, तो मम्मी और वहाँ पे थोड़ी सी दूरी लग रही थी, बहन थोड़ी इधर थी, तो पीछे से आए वो 4-5 लड़के, उन्होंने बहन के ऐसे हाथ मार गर्दन पे, दुपट्टा पहनी हुई थी, तो दुपट्टे से एकदम गला घोट दिया। थोड़ा इस तरफ आ जाए। हाँ, दुपट्टे से गला घोट दिया और बाजरे के अंदर खींच ले गए। और थोड़ी देर में मम्मी को पता चलता है, तो मम्मी वहाँ से वापस ही आती हैं, मम्मी आवाज़ देते हुए। तो भैया आए, फिर वो वहाँ पे हमारे नज़दीकी थाना पड़ता है चंदपा, वहाँ लेके गए। वहाँ वो तो होपलेस हो गए, तो वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराई। वहाँ से फिर हॉस्पिटल ले गए, हाथरस बागला हॉस्पिटल। वहाँ 1-2 घंटे रखा, उन्होंने बोल दिया अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र कर दिया उन्होंने। वहाँ बहन मेरी 14 तारीख को ये घटना है, 14 को ही ये वहाँ पे रेफ़र कर दिया अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए। वहाँ पे बहन अभी कल तक मतलब ठीक रही, मतलब होश था उसको। हम देखने भी जाते थे, उसको होश था। हमें बोलती थी कि ये वेंटिलेटर पे थी वो, और 22 तारीख से वेंटिलेटर पे आई वैसे। और बहुत लड़ाई की उन्होंने जीने के लिए, और पुलिस को बयान भी दिया। पुलिस को बयान भी दिया उन्होंने, और 22 तारीख से वेंटिलेटर पे आई वो। और आपको क्या कह रही थी परिवार को? बस यही कह रही थी कि मुझे ठीक कर लो, मुझे घर ले चलो, मुझे घर ले चलो। हमने बोला कि ठीक हो जाएगी जब ही ले जाएंगे तुझे घर। कह रहे मुझे मरवाओगे, यहाँ ट्रीटमेंट सही नहीं दे रहे हैं हॉस्पिटल में। ये अलीगढ़ की बात कर रहे हैं? हाँ। मुझे मरवाओगे, ऑक्सीजन की ज़रूरत थी क्योंकि वो गले में प्रॉब्लम थी उनकी, हड्डी, और सांस नहीं ले पा रही अच्छी तरीके से, ना ही हाथ पैर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे, और उनकी जीभ भी कटी हुई थी, अच्छे से बात नहीं कर पा रही थी, और पैरालिसिस भी हो चुका था। बिल्कुल। और यहाँ गर्दन की 3 नसें वो मतलब हड्डी टूटी हुई थी। अच्छा। और ये रीढ़ वाली हड्डी भी टूटी हुई थी। तो हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि आप ये सोचें 2 मिनट कि एक लड़की, 20 साल की लड़की, जिसकी ज़बान काटी हुई थी, जिसको ये दुपट्टा एक चुन्नी को लेकर गला घोटने की कोशिश की, और उसके बाद उनका पैरालिसिस हो गया, और वो बार बार आपको क्या कहती थी? लड़ तो वो बहुत रही थी बहादुरी के साथ। ये बोली थी मेरे को घर ले चलो, यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है अच्छे से, यहाँ इलाज नहीं कर रहे हैं, मुझे घर ले चलो। और यहाँ आते कल उसकी कंडीशन एकदम
ख़राब हो गई, डिटीरियोरेट हो गई। जी जी बिल्कुल। और एक दिन भी नहीं जी पाई वहाँ पे 14 तारीख से, और कल तक मतलब होश में थी। और फिर आपके माँ बाप क्या करते हैं? माँ बाप तो यही कहते हैं कि इन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, इन लोगों को। और काम क्या करते हैं आप? क्या काम करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ डॉक्टर लाल पैथ लैब में, अच्छा गाजियाबाद। अच्छा, तो आप भी कोविड के टाइम में एक तरह से फ्रंट लाइन ही काम कर रहे हैं? जी 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 जी। और फादर क्या करते हैं? पापा कुछ नहीं करते। पापा मजदूरी? हाँ मजदूरी करते हैं। और भैंस वैंस हैं वो, उनका दूध वूध वही। तो मतलब गरीबी की भी प्रॉब्लम रही है? हाँ बिल्कुल। तो आपकी बहन का सपना क्या था? बहन का सपना यही था कि मतलब मेरे जो भी हैं भैया और मेरे वो हैं वो ठीक ठाक रहे हैं एकदम। नहीं, वो बड़े मतलब क्या आगे जाके क्या करना चाहती थी? बहन तो आगे जाके वो पढ़े लिखे तो खैर नहीं थे वो। हाँ। अब वो सोचती थी कि मेरे भैया मेरे सभी अच्छी तरह से रहें। और वो आप भी छोटे ही हैं, 19 साल के हैं, आपका तो बिल्कुल दिल टूटा होगा। अभी आप अपनी एक इमोशन जो है शौक में होंगे, लेकिन गुस्सा भी बहुत होगा। जी गुस्सा तो है। देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैंने एक तरह से कहा ये भी एक निर्भया थी, लेकिन इनको किसी ने याद नहीं किया। और यहाँ आप देख सकते हैं कि पुलिस वाले थोड़े रास्ते में आ गए हैं। एक मिनट सर, एक मिनट सर, बस 1 मिनट बात करने दीजिए, वो आराम से बात कर रहे हैं। देखिए, अभी नेता लोग अभी तो आ जाते हैं, लेकिन जब वक्त होता है तो कोई याद नहीं रखता है। अभी सब भीड़ जमा हुई है, लेकिन 1 मिनट आप रुक जाइए, मैं भाई से बात कर रही हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको लगता है कि जो जैसे निर्भया के टाइम जो सपोर्ट मिला था वो आप लोगों को मिला, कि देशवासियों की तरफ से, मीडिया की तरफ से जो अटेंशन मिलनी चाहिए थी वो मिली है? नहीं, अब मिल रही है, जब से नहीं कोई मीडिया वाला भी आ रहा था वहाँ पे। तो मतलब मौत के बाद, एक ट्रेजेडी के बाद वो अटेंशन मिली? जी जी। आपको लगता है इस केस में न्याय मिलेगा? क्योंकि अरेस्ट तो हुए हैं। हाँ अरेस्ट तो हो गए हैं। हम लोग तो ये कहेंगे उन लोगों को फांसी दी जाए। सर, आप परिवार को अभी बोलने दीजिए, पहले परिवार की आवाज़ सुनना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि नेताओं की। सर, मैं आपको दिल से आप लोगों को अपने बहन के बारे में कुछ बताना चाहें, क्योंकि हम जानना चाहते हैं उनका मतलब थोड़ा कि वो एक फॉरगॉटन हेडलाइन ना रह जाए। आप क्या बोलना चाहेंगे अभी मतलब अपनी बहन की याददाश्त में? बहन जी बोलना कुछ नहीं चाहेगा। जिस सुनो भाई, पहले लड़के का हम ये चाहते हैं, वाल्मीकि समाज ये चाहता है, पूरा ऑल इंडिया का वाल्मीकि भाई 2 मिनट चुप हो जाओ, ऑल इंडिया वाल्मीकि समाज ये चाहता है जिस प्रकार से नहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाया जाए, उसको फांसी दी जाए। और जैसे दुबे को और एक बहन के जिसने बलात्कार किया था यूपी सरकार ने, जैसे इनकाउंटर करके मारा गया, इन 5 ठाकुरों को भी इनकाउंटर करके मारा जाए। देखिए, ऐसा है कि जब ट्रेजेडी होती है और जब लोगों को याद रखना चाहिए एक लड़की को और उसकी लड़ाई को, तो कोई नहीं याद रखता। लेकिन जब एक मामला पॉलिटिकल हो जाता है तो सब नेता पहुंच जाते हैं। कहाँ थे ये नेता? पिछले 2-3 हफ्तों से ये इंसिडेंट जो था, ये गैंग रेप और ये मर्डर, जो अब मर्डर निकला है, वो 14 सितंबर की बात है। आज हम महीने के आखिर में हैं। एंड दिस young woman who fought for her life was the forgotten Nirbhaya. And all of us must reflect, the media, the people of this country and the politicians, how we let her story be so ignored and so overlooked.